पीटीआई में काशिफ साहब बहुत सारे लोग जो उनके चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करते हैं बानिया पीटीआई से प्यार करते हैं, वो ये समझते हैं कि बानिया पीटीआई सिर्फ और सिर्फ उनकी जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये भी ज़रूर चाहूँगी कि आप उस पर भी कमेंट करें, ये जो सारी चीज़ें गिनवाई हैं अभी नौशाद साहब ने, कि उन्होंने तो कभी खुद से अपनी ज़ात के ऊपर एक पैसा खुद से खर्च नहीं किया। देखें, सबसे पहले ना इस मुल्क के जो सियासी निज़ाम को ना वो समझने की ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर जो सियासी निज़ाम है ना, ये कुछ सियासी जमातें नहीं हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिसका एक चेयरमैन होता है, एक सीईओ होता है, फिर मुख्तलिफ एरियाज़ के जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, कंट्री मैनेजर, वो सारे होते हैं। और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने मैनेजर्स को कहती है कि आपने ये टारगेट अचीव करना है। अब इस सारी इंटरप्रिटेशन को ज़हन में रख के अब आप देख लें कि कोई भी सियासी जमात हो, वो क्या कहेगी, वो अपने एमएनएस को या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को या एरिया प्रेसिडेंट को कहेगी कि भाई इतने बंदे लेके आए, जो जितने बंदे लेके आएगा उसको उतना बेनिफिट होगा, यानी कि जो जितना बिजनेस करेगा उसको उतना बेनिफिट कंपनी देगी। अच्छा, जिसने कंपनी के चेयरमैन या सीईओ की बात नहीं माननी वो फारग हो जाएगा। और ये ऐसी लिमिटेड कंपनीज हैं कि जो चेयरमैन ने कंपनी बनाई होती है वो अपनी हयात में अपने शेयर्स, अपनी कुर्सी, अपनी चेयरमैनशिप जो सी वो अपने बच्चों के नाम मुंतकिल करता है। एक तो बात ये समझ लीजिए। और ये सारा पाकिस्तान में जो जमहूरियत के नाम के ऊपर एक डुगडुगी बजाई जा रही है ना, ये कोई जमहूरी पहलवान नहीं है। सब ने अपनी एक लाइन ली हुई है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर ये सारे जमहूरी पहलवान आइन के पासदार हैं, पार्लिमान के की पासदारी करते हैं और ये समझते हैं कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, इससे बड़ी नौसरबाजी हो ही नहीं सकती कि आप कह रहे हैं अवाम ताकत का सरचश्मा है और फिर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात हम उनसे करेंगे जिनके पास असल ताकत है। भाई किसी एक बात पे तो खड़े हो जाएं आप। अच्छा, अब अगर ये सारे मिल के आज एक बात पे इकट्ठे हो जाए समेत पीटीआई के सारे कि जी हम अपने अदवार में बलदियाती इंतखाबात करवाएंगे, आप देखें कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलना शुरू होती हैं। कभी नहीं करवाएंगे बलदियाती इलेक्शन। इस्लामाबाद के अंदर 4 दफ़ा इलेक्शन इस हुकूमत ने चेंज करवाए हैं, जो मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है। क्यों? इसलिए कि उनको पता है हम जीत ही नहीं सकते, हमारे एमएनएस की पावर कम हो जाएगी, उधर डेरे पे लोग आने बंद हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी आइडियल सिस्टम में नहीं है। अगर आप कहें कि जी वो अच्छा, अब इन्वेस्टरों की बात कर लें, किस सियासी जमात के पास इन्वेस्टर नहीं है? क्या जरदारी साहब के पास इन्वेस्टर नहीं है? इस पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो किबला मलिक रियाज साहब है। हर हुकूमत में उनकी कोई ना कोई कहानी समझ आ जाती है। 190 मिलियन पाउंड भी उन्हीं का है। किस पार्टी के अंदर उनके मरहूने मिन्नत लोग नहीं बैठे हुए? वो भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अच्छा, अब बानी चेयरमैन का पहले दिन से एक मॉडल है कि मैंने पल्ले से कुछ नहीं लगाना, मैंने एक ऐसा मॉडल तरतीब देना है कि लोग पैसे दें और मैं सिस्टम को लेके चलूँ। अब उनका आर्गूमेंट यह है कि हमने अवाम को बड़ा शऊर दे दिया। जिस वक्त आज ये कह रहे हैं कि जी इदारे ए पोलिटिकल हो जाए, इदारे सियासत से अलहदा हो जाए, और वही बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि तारीख के सबसे आइडियल ताल्लुकात है आज रियासत पाकिस्तान के इदारों के और हुकूमत पाकिस्तान के इदारों के। फिर बाद में कहा जी बाजवा साहब ने हमें ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। आज तक नहीं कहा कि फैज साहब ने हमें डिच किया, फैज साहब ने हमें ख़राब किया, आज तक नहीं कहेंगे ये। फिर ऐसी क्या वजह है काशिफ साहब, आप बताइएगा कि ऐसी क्या बात अचानक से मान ली गई है कि ये इतना बड़ा फैसला जो है पीटीआई के हक में हमें आता हुआ दिखाई दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, मैं आपके प्रोग्राम में तवातुर से एक बात कहता रहा हूँ कि सीबीएम शुरू हैं, सीबीएम कभी होंगे, कभी ब्रेक होंगे, कभी वो ट्रैक पे होंगे, कभी ट्रैक पे नहीं ब्रेक हो गए, तो फिर ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग कैसे आ गई उनके ब्रेक? देखें, कल जब हमने बात की उसके बाद सारा दिन गुजरा, को रातों को मुलाकातें हुई होंगी, को माफियाँ तलाफियाँ हुई होंगी, को गुफ्तगू हुई होगी, कोई ना कोई चीज़ हुई होगी। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो तस्लीम हो या ना हो, ये मामला एक दूसरी तरफ का है। यहाँ पे आप तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो आपको पिस्टल का लाइसेंस मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम बारगेनिंग पोजीशन में तहरीक इंसाफ निचली साइड पे है, वो अपने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करके फारग हो चुकी है। ये जो 24 नवंबर की कॉल है, ये कॉल जो उनसी है, ये कोई मुतालबात की तस्लीम होने की नहीं है। बेसिकली ये कॉल उन सीबीएम को दोबारा ट्रैक पे लाने की है जो ब्रेक हो गए। अब जब इस वक्त मैं कहता था कि जी डील और ढील के लिए तकाजा किया जा रहा है, डील और ढील की बात की जा रही है, तो तहरीक इंसाफ के सारे अकाबरीन, उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड हमें लताड़ती थी कि जी कोई डील नहीं होगी, डट के खड़ा है कप्तान, अब सिर्फ करेगा मुज़ाकरात कप्तान। पहले अकड़ते हैं फिर पाँव पकड़ते हैं। भाई आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, आप सीधी सी बात करें जी ये सियासत है, सियासत का आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि हमने हुकूमत लेनी है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ हरबा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब अगर पहले भी कभी किसी सियासी जमात ने नहीं कहा तो फिर इनसे कैसे हम वो देखिए कैसे नहीं कहा,
रिकॉर्ड की बात है। जिस वक्त भरे मजमों में नवाज शरीफ साहब लड़ताड़ते थे उस वक्त के आर्मी चीफ को, उस वक्त के डीजीआई को, ठीक है, उसके बाद मरियम बीबी ने एक बात कही कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। तो आज खान साहब भी मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी का फार्मूला अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम प्रेशर देंगे तो हमारे से बात होगी और बात का कोई ना कोई रुख होगा, कोई ना कोई चीज़ें आगे चलेंगी। अच्छा, अगर डील देखें, डील होना एंड पॉइंट है, डील होना डील का तसलसल है, ये बात समझ लीजिए। डील होगी बहुत एंड में जाके, जब 9 मई की माफ़ी मांगी जाएगी, जब स्क्रीन पे आके कहेंगे कि जी ज़्यादती हो गई, नहीं होना चाहिए था।